हेमंत सोरेन जी पार्टी के मुखिया हैं, उनको तय करना है कि वो किस होने जा रही है। फिर से हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। हर विषय को कोई और करे, आप करे तो कैरेक्टर ढीला, मैं करूं तो रास लीला। ये देखिए, मेरे लिए ये मेरे घर में वापस आने की वजह से ऐसा है, और जिन कारणों से दिग्भ्रमित होकर कुछ दिनों मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, ये मेरे लिए प्रायश्चित का समय है। मैं अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सहयोगियों से भी मैं खेद व्यक्त करता हूं, अगर मेरे कारण उन्हें कभी लगा हो कि मैंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जिससे उन्हें लगा हो, तो मैं उसके लिए भी खेद व्यक्त करता हूं। और आज परिवार में मेरी वापसी हुई है। मैं हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे परिवार में वापस शामिल किया, और झारखंड के विकास में जो लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं, उस लड़ाई में सहभागिता करने का उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। भाई, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, मैं लोकसभा की तैयारी कर रहा था जमशेदपुर की, विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, और आप जान रहे होंगे, मैंने पहले भी इस बात को दोहराया कि हेमंत सोरेन जी पार्टी के मुखिया हैं, उनको तय करना है कि वो किस व्यक्ति का यूटिलाइजेशन झारखंड की राजनीति में कैसे करना चाहते हैं। मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया है, वो निर्णय लेंगे कि कुणाल सारंगी का यूटिलाइजेशन कहाँ हो सकता है। क्या उम्मीद, किस बात की उम्मीद? मैंने तो कहा, मैंने सौंप दिया है, मैं काम करने के लिए आया हूँ। जब मैं विधायक नहीं था, तब मैंने विधायक होने के क्रम में जितने लोगों की सेवा की थी, उससे ज़्यादा लोगों की सेवा की है। इसलिए मेरे लिए राजनीति लोगों के लिए काम करने का माध्यम है। पावर आना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आना जाना, ये राजनीति का हिस्सा है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होता हूँ। इस तरह का चुनाव कैसे देख रहे हैं? क्लीन स्वीप होने जा रही है, क्लीन स्वीप होने जा रही है। फिर से हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। कुणाल जी, एक आरोप लग रहा है भाजपा में, आप ही लगा कि परिवारवाद किस तरीके से, क्या उससे आपको? नहीं, मैं तो 4 महीने पहले इस्तीफा दे चुका हूँ। इनके कार्यशैली को देखकर मैंने स्पष्ट तरीके से प्रदेश अध्यक्ष महोदय को, प्रदेश के वरीय पदाधिकारियों को अपनी बातें बहुत स्पष्ट तौर पर रख दी थी कि मेरिट का कोई स्थान नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। इनके मापदंड कौन से होते हैं टिकट देने के लिए, इनका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं जिसके ऊपर केसेस हों, जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हों, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। इनके वॉशिंग मशीन में आकर वो व्यक्ति क्लीन हो जाता है। जो जिला परिषद की चेयरमैन है, प्रतिद्वंदी रहे हैं आप एक दूसरे के। देखिए, राजनीति में प्रतिद्वंदी रह सकते हैं, राजनीति का वो हिस्सा है। और समीर मोहंती जी आज उसी परिवार में हैं, मैं उस परिवार में पहले भी रहा हूँ, आज मैं परिवार में वापस आया हूँ। तो बस यही बात हुई है। कितना मजबूत कर पाएंगे जेएमएम को? देखिए, वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि कोल्हान में 2019 में जो परिणाम आए थे, 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी वही परिणाम रिपीट होने जा रहे हैं। इतिहास अपने आप को दोहराएगा 24 में। समीर मोहंती या कुणाल सारंगी, कौन? मैंने कहा, मैं चुनाव कौन लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, इस बारे में निर्णय हेमंत सोरेन जी को लेना है। वो परिवार के मुखिया हैं, वो बेहतर जानते हैं किस व्यक्ति का यूटिलाइजेशन कहां पर बेहतर तरीके से हो सकता है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है कुणाल जी, सफल हो पाएंगे? कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं? आप जिस तरह से बोले उस तरह से मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आज हमारा सबका जो एक सामूहिक हम लोगों का उद्देश्य है कि जिस पार्टी ने पूरी दुनिया को परिवारवाद पर भाषण दिया कि सभी अन्य पार्टियों में परिवारवाद है, आज पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और उसमें से 3 सीटों पर कौन उम्मीदवार है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हर उस मापदंड को इन लोगों ने अपने जो आप कह सकते हैं दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा पार कर दी है। हर विषय को कोई और करे, आप करे तो कैरेक्टर ढीला, मैं करूं तो रास लीला। ये स्थिति है इनकी, जो आज जो हालत इन लोगों ने बना दी है। तो सारे लोगों को ये जानना चाहिए कि किस तरह के दोहरे मापदंडों के साथ ये काम कर रहे हैं पूरे देश में। और मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बार जो चुनाव होगा, हेमंत है तो हिम्मत है, तो पहले था, अब हेमंत ही हिम्मत है। झारखंड में ये बात जाएगी और लोग माकूल जवाब देंगे। चंपई सोरेन को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और राज्य की जनता अपनी अदालत में उनका फैसला करेगी। ठीक है। ताकि मैं लोगों का ज्यादा काम कर सकूं। आपके पास एक ज्यादा मौके होते हैं
स्कोप ज्यादा होता है। उसका उदाहरण भी मैं देना चाहता हूँ। कोविड के समय में जब गुजरात में लोग फंसे हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के साथियों को अनुरोध करके भी मैंने लोगों को मदद पहुंचाई थी। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का लोगों की सेवा करने में बेहतर काम कर सकूंगा। लेकिन जो मेरा अनुभव रहा वहां पर काम करने वालों की, जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, वैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। जो स्पष्ट रूप से अपनी बात रखे वैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो जो गणेश परिक्रमा कर सके, जो बड़े नेताओं की चमचाई कर सके, वैसे लोगों की पहचान है, वैसे लोगों का प्रमोशन होता है। और ऐसे लोग जिनका कोई जनाधार नहीं है, जो शायद पंचायत का एक चुनाव भी अपने जीवन में नहीं जीते हो, वो राज्यसभा के सीटों की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं इस पार्टी में, ऐसे लोगों की वहां पर उनका मान सम्मान है, उनको प्रमोशन मिलता है। तो ये बातें मैं पहले भी कह चुका हूं जब मैंने अपना इस्तीफा दिया था पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, और आज मैं अपने आप को बस दोहरा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा